ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुं हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सो अष्टम चंद्रमा जब भी कोई भी राशि का हो और अष्टम चंद्रमा हो या फिर कुंडली में आपका चंद्राष्टम हो, उदाहरण स्वरूप जैसे चंद्रमा आपके लग्न से अष्टम में बैठा हुआ हो, चंद्राष्टम इसको बोलते हैं। और चंद्राष्टम जिसके कुंडली में भी होता है, जीवन में हर काम में डिले, हर काम में बाधा विघ्न, हर काम में कई प्रकार के मानसिक समस्याएं। तो ऐसे चंद्राष्टम को काउंटर करने का कोई तरीका है क्या, कोई रेमेडी है क्या? तो सबसे पहला इस क्षेत्र के लिए कैसे समझें और कौन से घर में चंद्र अष्टम बन के बैठा है, किस भाव में बैठा है, तो उसको काउंटर करने के लिए कौन सा ऐसा रेमेडी सबसे ज्यादा काम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। नहीं, मेष राशि नहीं, पकड़ लो, मकर राशि से शुरू करते हैं। मकर राशि चंद्रमा और मिथुन लग्न हो, या फिर ऐसा करते हैं मकर लग्न हो और चंद्रमा सिंह का हो, अष्टम चंद्रमा हो गया। तो ऐसे कंडीशन में इनको कैसे कंट्रोल में लाएं, एक उदाहरण से बाकी राशि वाले समझ जाएंगे। अलग अलग राशि का अलग अलग चंद्राष्टम सबका बनाने के लिए बहुत लेट लग जाएगा। पकड़ लो, मेष लग्न का चंद्राष्टम, वृष लग्न का चंद्राष्टम, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको कैसे आप अपने, ज्यादा लंबा वीडियो ना करके एकदम शॉर्टकट तरीका से बता रहा हूं। मकर का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि यही ट्रेंड में सबसे ज्यादा आज के डेट में चल रहा है। कल चंद्राष्टम मकर राशि का वीडियो दिया, आज उसका काउंटर का बात बता रहा हूं। ये हालांकि चंद्रमा गोचर में जाके आपके अष्टम में बैठे, ये महीना में एक बार होता है, और जो एक बार होता है 3 दिन के लिए और नवम में जाता है 3 दिन के लिए, ये 3 दिन 6 दिन या 2.5 5 दिन। तो इस कंडीशन पे जो इस बात को सब कोई समझ नहीं पाएंगे, जड़ बुद्धि संपन्न लोग नहीं समझ पाएंगे। जो लोग थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली अलर्ट व्यक्ति हैं, उनको इस बात में कुछ समझ में आ सकता है, तो आ सकता है, सबको नहीं आएगा। या फिर जो लोग जब तब पूजा पाठ करते हैं, रेगुलर स्तोत्र का पाठ करते हैं, रेगुलर मंत्रों का जाप करते हैं, उनको समझ में आ सकता है। या फिर उनको जो रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, मेरा बात शायद उनको समझ में आ सकता है, शायद, गारंटी नहीं। क्या देखना, इस समय जब आप जप करते हो या पूजा करते हो या पाठ करते हो, तो आपको फ्लो नहीं मिलता है, बाधा मिलता है, स्लो होता है, लेट होता है, मुंह में वो मंत्र घुसता नहीं है, या घुसता है तो गलत हो जाता है, या करने जाते हो तो उस समय भेजा काम नहीं करता है कि दिया कहाँ है, माचिस कहाँ है, घी कहाँ है, सिंदूर कहाँ है, चंदन कहाँ है, या फिर कुछ गुम हो गया, मिल नहीं रहा है, उसमें भी बाधा। या फिर इस चंद्राष्टम में कोई भी काम करो तो उसमें बाधाएं आ जाएंगे। पकड़ लो, मेरा चंद्राष्टम में वीडियो बना रहा हूँ, आके कोई ठोका दीवार, मैं बना रहा हूँ, फिर कोई आके दूसरा भी फोन आ जाएगा, या फिर कोई आके खड़े हो जाएगा। इस प्रकार का खेल रहता है ना। तो ये चंद्राष्टम अगर ये 3 दिन में इतना बाधा दे सकता है, जिसके जीवन कुंडली में ऐसे चंद्राष्टम है, उसके जीवन में कितना बाधा नहीं आता होगा। ये अलग बात है कि करते करते हैबिट होते होते और उसको चंद्राष्टम का फील नहीं होता है, लेकिन इसका परिणाम जीवन भर नुकसान नुकसान नुकसान, लॉस लॉस लॉस, उसको इन सारे बातों में समझ में आने से परे हो जाता है, और फिर ऐसे में जी लेता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। और जिस दिन पता चलता है तब तक देखता है कि अगर मैं इसका पहले से काउंटर कर लिया होता या इसका मैं रेमेडी कर लिया होता तो आज कहीं और होता। तो
अच्छा, कुछ लोग इसमें धीरे धीरे इतना हेवा जाते हैं या उनको इतना रेजिस्टेंट हो जाता है कि इसका कोई मतलब नहीं रहता है और चल रहा है जिंदगी जैसे चलना चाहिए। कुंडली में बड़े बड़े राजयोग पड़े हुए हैं, लेकिन चंद्राष्टम के कारण इनका जिंदगी में उस प्रकार के वे लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं जिस लक्ष्य के लिए लोग जन्म होते हैं। चंद्र ही इनके जीवन में बाधा दे देता है। तो अभी मैं मकर राशि वालों को बोलूंगा कि एक दिन और बाकी है, या सोचो कल रात को 8 बजे खत्म हो जाएगा चंद्राष्टम, तो शाम तक आपको समझने का टाइम है, अगर चाहो तो समझ सकते हो। जो लोग ऑलरेडी मेरे से हनुमान कवच लिए हैं, जो लोग माँ काली का कवच लिए हैं, जो लोग माँ दुर्गा का कवच लिए हैं, जो लोग नृसिंह कवच लिए हैं, और जो लोग इस प्रकार के शनि काउंटर के लिए डिफरेंट डिफरेंट कवच और भी अनेक लोगों को दिया, धन प्राप्ति कवच, लक्ष्मी कवच, ज्ञान और इसके लिए सरस्वती कवच दिया, बुद्ध के लिए, बुद्ध का डैमेज के लिए उसको भी कई लोगों को मैं भेजा हूं। जो लोग पहन रहे हैं तो ठीक है, जो लोग नहीं पहन रहे, रख के जिनको पूजा करने के लिए बोला हूं, जिनका सुइटेबिलिटी नहीं है मांस मछली अंडा दारू के कारण, उनको मैं कहूंगा कि ऐसा करना, जब करने से पहले उस कवच को धारण कर लो, या हाथ में पकड़ लो, या गले में टांग लो, या जो जिनको हाथ में बोला हूं हाथ में लगा लो, और पूजा पाठ में बैठो, या इस दिन का काम में बैठो, काम करने चलो। या जो लोग लैपटॉप कंप्यूटर में काम करते हैं, दिमाग साथ नहीं देता है, दूसरा आदमी जल्दी काम कर लेता है, ये लोग जल्दी काम नहीं कर पाते हैं, स्लो माइंड हो जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए मेरा अच्छा, जिनका द्वादश चंद्रमा भी है, माइंड सपोर्ट नहीं करता, माइंड इजीली फंक्शन नहीं करता, दूसरे का जल्दी करता है, आपका नहीं करता है, डिसीजन लेने की क्षमता में दूरता और बाधाएं, कर्म में बाधाएं, कल एक दिन टाइम है, पहन लो। और परसों शुरू हो जाएगा वृष राशि के लिए, नहीं, कुंभ राशि के लिए चंद्राष्टम शुरू हो जाएगा, क्योंकि कन्या के लिए कन्या का चंद्र रहेगा। तो आप लोगों को भी, जो लोग कुंभ वाले भी लिए हैं, जब ये काम करोगे पहनो। ये 2.5 दिन का रिजल्ट बताना नीचे कमेंट में। मैं जो यंत्र दिया हूं, सिद्ध यंत्र, पूजा करके आपके नाम पे गोत्र संकल्प करके, जो लोग भी लिए हैं, जिनको बोला हूं रखना, पूजा नहीं करना और पहनना, या फिर खाली रख के पूजा करो या फिर पहनो, कल स्पेशली मार्क करना, या आने वाला 3 दिन में मार्क करना कि इसको पहनने के बाद चंद्राष्टम का जो माइंड का बैकपुल है, या जो पीछे खिंचाव है, या कर्मों में बाधा है, या मनोबाधा में है क्या? चैलेंज है, फुल चैलेंज। आप देखना, ये चंद्राष्टम वहां पर काम नहीं करता और फ्री आउट हो जाता है। बल्कि आप खुद को बिलीव नहीं कर पाओगे कि जनरल दिन से इस अष्टम का नेगेटिव चंद्रमा भी आपको कर्म फ्लो देता है, माइंड फ्लो देता है, क्रिएटिव देता है, दिनचर्या को बैलेंस करने देता है, और आपका काम को इजीली कर देता है, यानी यू आर आउट ऑफ चंद्राष्टम। लेकिन उनके लिए, जो लोग रेगुलर इसको लेके प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए अनुभव से कह रहा हूं, हो सकता है। इसका मतलब नहीं कि मेरा कवच का मैं ऐड कर रहा हूं और खरीदो, मैं सबको देता नहीं, कुंडली देखता हूं और समझ में आता है कि हाँ, ये कवच को संभाल सकेगा, कल फेंकेगा नहीं, बेचेगा नहीं, और दुरुपयोग करेगा नहीं, या इसका दुर्व्यवहार करेगा नहीं, या इस कवच को सम्मान देगा, तभी जाके देता हूं। और नेचुरली ये कॉस्टली चीज है, इसके पीछे खर्चा बहुत होता है, और कोई बच्चा का खेल नहीं है ऐसे कवच को धारण करना। शुद्धता, पवित्रता, सारा बात है, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन, मेंस पीरियड, महिलाओं का, इस सारा कुछ निर्धारित करके उसके बाद जाके दिया जाता है कि जो अनमोल चीज है, ये लेने के बाद इसका सम्मान तो करेगा। इसलिए, क्योंकि अदरवाइज हमें पनिशमेंट मिल जाएगा, क्योंकि तुम अपात्र को कोई चीज दे दिए, और इसका हैवी पनिशमेंट होता है। इसलिए सबको नहीं देते हैं, या बहुत ज्यादा देखा कि वनरेबल है तभी जाके ऐसे चीज दिया जाता है। ऐसा नहीं कि मशीन में छाप दिया श्री यंत्र और बेच दिया ऐड कर करके, ये होता नहीं है यहाँ। और ये एक का अगर सामूहिक लेवल पे खर्चा होता है तो प्राय 21,000 22,000 तक। और आजकल के पंडित जो रेट चल रहा है, द्रव्यों का जो रेट चल रहा है आज,
और साथ में ये टैक्स वैक्स जीपीए क्या बोलते हैं उसको, वो इनकम टैक्स क्या टैक्स सब है ना, वो सब मिलाने से और ज्यादा खर्चा होता है पूजा पाठ द्रव्य खरीदना से। लेकिन जिनके कुंडली में भी चंद्राष्टम या चंद्र द्वादश में बैठा है और कर्म में पुल है, उनको इस समय इसका फीलिंग्स कर लेना चाहिए, क्या ये कवच सच में जो मैं आपको भेजा हूं, जो आपको मिला है, काम कर रहा है या नहीं। इस समय टेस्ट करो, इसी समय आपको पता चल जाएगा। कुछ अनुभव हुआ तभी बोल रहा हूं। धन्यवाद, नमस्कार।